ये जो अभी आप गोकुलपुरी का मार्केट देख रहे हैं, यहाँ पर 200 से ज़्यादा टायर और गाड़ियों की दुकान है। ठीक आज से 1 साल पहले सभी 200 दुकान जल चुके थे, या यूँ कहें कि ऐसा ध्वस्त हो चुका था जहाँ पर किसी चीज़ का नामो निशान नहीं बचा था। अब 1 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर ये गोकुलपुरी टायर मार्केट उभर चुका है और यहाँ पर 200 से ज़्यादा दुकान फिर से बस चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं, सबके दिल में वो मंजर और आज भी रचा बसा है। और इन लोगों का कहना है कि जो हक इन्हें अभी तक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से मिलने चाहिए, वो अभी तक नहीं मिले हैं। मुआवजे के नाम पर किसी दुकानदार को 30,000, 50,000, लाख और 1.5 लाख ही मिल पाए हैं, जबकि इनकी हक बनती है कि एक दुकान को 5 लाख रुपए मिलने चाहिए। मेरी दुकान पर लगा 3 से 4 लाख के करीब मेरा नुकसान हुआ है। के बाद 27-28 के बाद हम ये 7-8 दिन बाद आए यहाँ पर, उसके बाद हमने फॉर्म भरे। हमने 7 तारीख को भरे फॉर्म। 3 से 4 लाख का। और तो कुछ हमें पता नहीं भाई, यही मिला हमारे को तो 1,80,000 रुपये। ये 22 तारीख को आ गए थे। हमारी शुरू में वक्फ बोर्ड ने करी थी लॉकडाउन से पहले, उसके बाद फिर जमाते उलमा हिंद वाले आए, फिर उन्होंने आधी दुकानें उन्होंने बनवाई, आधी दुकानें जमाते उलमा हिंद वालों ने बनवाई। हमारे को तो जब उन्होंने ऐलान करा 5 लाख, तो 5 लाख तो मिलने चाहिए पर दुकान पे। हमारे को 5 लाख रुपए मिलने चाहिए। 5 नहीं तो जो हो वो मिल जाए। मैं 24 तारीख की यानी 24 फरवरी की वो रात को कभी ज़िंदगी में भुला नहीं सकता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भर की कमाई और हमारे बीवी बच्चों का जो पालने का रोज़गार था, वो 24 फरवरी की रात 7 साढ़े 7 बजे के दरमियान जो उन दंगाइयों ने हमारी मार्केट को आग लगाया गया है, इस सदमे को मैं नहीं, पूरी मार्केट के जितने भी सदस्य हैं, उस सदमे को भुलाना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। उस 24 तारीख की शाम तक यानी 4:30-5 के बीच में मैं इस मार्केट में मौजूद था, क्योंकि मैं इस मार्केट का एक कमेटी का सदस्य हूँ, मेरे ऊपर कर्तव्य बनता है। तो मैं रुका रिया लोगों को भेजते गए। जब हालत ये बेकाबू हो गए तो मुझे भी इस मार्केट को छोड़कर घर जाना पड़ा। वो आग फैलते फैलते इस मार्केट में बहुत बड़े पैमाने पर आग लगना चालू हो गई। उस वक्त की सिचुएशन सब जानते हैं कि पुलिस प्रशासन हो या कोई भी अधिकारी हो, वो मौके पर यहाँ मौजूद नहीं था। और 3 दिन तक ये तांडव बजता रहा। दुकानें लुटती गईं, लोगों के घर उजड़ते गए, बर्बाद होते गए। बाद में जब मुआवजे की बात आई तो वो कुछ टाइम बाद पे वो कोरोना आ गया, उसके बाद में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद में जब जा कर के यहाँ वेरिफिकेशन हुई, सर्वे हुआ गया है, तकरीबन 1 साल या 8-9 महीने हो गए इस बात को भी। तो दिल्ली सरकार ने जो हमसे वादा किया था कि हम आपको मुआवजा देंगे, चुनाचे 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया गया था, हमको 5 लाख रुपए नहीं मिले गए। जिसका जितना नुकसान था उसकी वेरिफिकेशन हमने सबमिट कराई एसडीएम सर को। वो वहाँ से फिर सर्वे करने आए तो वो इन्होंने जो है आधी मार्केट को मुआवजा फ़िलहाल दे दिया। कुछ मुआवजा अभी लोगों का बाकी है, जिस पर हमारी मुस्तकिल बात चलती है एसडीएम सर से कि भाई हाँ, इस कार्य को करा जा रहा है, ये काम होने वाला है, कुछ दिन का और आप सब्र करिए। तो इस मार्केट में कम से कम दर्जे में जो लोगों को मुआवजा मिला है वो 37,000 रुपीज़ छोटी दुकान को मिला है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान उनको नापा गया है बड़ी दुकानदारों को 2,40,000 रुपये के करीब उनका मुआवजा नापा गया है। और छोटी दुकानदार को जो फुल डैमेज दुकानें थीं उनको 1,60,000 रुपये के करीब उनको नुकसान दिल्ली सरकार की तरफ से मिला है और कुछ मिलना बाकी रह गया है।
जो 20 साल में कमा था सब खत्म हो गया, क्या बचा? अब दोबारा जैसे तैसे कर करा के अब काम चालू करा है। अब आप काम की पोजीशन देख ले, कोई कस्टमर नहीं है, लाखों का माल जल गया, सब हो गया, कोई पूछने नहीं आया हाल। नहीं होते जमीयत उलमा वाले तो हमारे तो ये दुकानें भी नहीं बनती। इन्होंने हमारी सपोर्ट करी, इस वजह से दुकान बनी। अब किसी से कर्जा लेके अपना जो सामान था बेच बाच के भी माल भरा है, सेज में ज़िंदगी कट रही है। अब 9.5 लाख रुपए भरे थे एक नंबर में। और वैसा भी है जिससे कोई बाजार से बेच रहा है 2000 का 4000 का, उससे भी पर्ची वर्ची तो लेते नहीं, पुराने टायर हैं। और भी नुकसान था, 2 लाख रुपए मिले। कई बात चल रही है बात कि हाँ जी होगा, कोरोना की वजह से फंड नहीं है। ये था आग लगने के बाद कोरोना काल, 2 महीने तो वही सी दुकान बनती है, फिर 2 महीने और बंद हुई, 6 महीने तो ये मिली कोई। और तो यहाँ पर हमारे लोकल के MP हैं, वो है MLA साहब चौधरी सुरेंद्र कुमार, वो तक हमसे पूछने नहीं आए, यहाँ से निकलते हुए चले गए। वरना वोट तो हमने भी दिया था उन्हें। भीड़ थी, भीड़ की क्या शकल होगी, किसका नाम लें? सामने चेहरा आएगा तो पहचान भी लेंगे कि हाँ भाई ये था उस टाइम पे जिनने हम पे गोली चलाई थी। हम भागे थे जब यहाँ से, हमारी स्कूटी वगैरह खड़ी थी, मार्केट के लोगों की गाड़ियाँ खड़ी थी, सब में आग लगा दी उन्होंने। मस्जिद थी सामने, मस्जिद को जला दिया, 2 दफ़ा मस्जिद को जलाया। पर हमें खुशी है, हमने किसी मंदिर को नहीं टूटने दिया। हमें ये खुशी है कि हमने मस्जिद जरूर जली है, 27-28 मस्जिदें जलाएंगे, लेकिन हमने मंदिर को किसी को नहीं तोड़ने दिया। हम खड़े हुए थे वहाँ पर कि भाई हमारा तो नुकसान होगा, ये नहीं होने देंगे, भाईचारा नहीं बिगड़ने देंगे। अरे ये सारे, ये नहीं कि किसी ने आग लगाई, ये तो पॉलिटिक्स था। वरना 20 साल से मार्केट एक दुकान का ताला नहीं टूटा, और पूरी पीछे हिंदू आबादी है, कभी हमारा नुकसान नहीं हुआ। तो बाहर के लोग आए, उन्होंने दंगा करा, नेताओं की भाषा बोल के रहा। वरना लोकल के आदमी तो कभी, उन्होंने हमारी दुकान का ताला भी खुला हुआ तो ऐसी सामान मिला हमें, सोचा भी नहीं था कभी दिल्ली के अंदर ये होगा। और जेंगा की सुनते थे कि वहाँ हो गया, भाई हाँ होता है। यहाँ तो एक घर सामने शर्मा जी का है, तो इधर कोई रहमान भाई का है, आपस में मिलना जुलना, पता नहीं कैसे आग लगी है। हमें पता है हमारे दिलों पे क्या गुजरी है, और किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं हो।